तो अभी हम लोग एक्सरे सेंटर में पहुंच चुके हैं। कालो को एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली डॉग्स को एनेस्थीसिया दिया जाता है एक्सरे निकालने से पहले, लेकिन कालो दर्द में होने के बावजूद बहुत कोऑपरेट कर रही। तो रिपोर्ट आ चुकी है। पिछली लेग में फ्रैक्चर तो हुआ है, बीच में से 2 हिस्से हो चुके हैं बोन के। भगवान का शुक्र है कि जॉइंट को कुछ नहीं हुआ, जॉइंट नहीं टूटा। अभी मैं कार में बैठा हूँ कालो के साथ। जो इसका फ्रैक्चर है, डॉक्टर ने कहा है कि प्लास्टर से बात नहीं बनेगी, रोड डलेगी, रोड डलवानी पड़ेगी। मतलब हम लोगों ने मना कर दिया कि आप लोग प्लास्टर ही चढ़ाएं। रोड के लिए हम लोग रेडी नहीं हैं। अक्सर क्या होता है कि डॉग्स तो अक्सर भागते रहते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, और रोड कहीं इधर उधर निकल गई तो इन्फेक्शन हो गया तो टांग तक काटनी पड़ सकती है। तो जैसे इसकी पहली टांग में चोट लगी तो वो नेचुरली हील हुई थी बहुत ज़्यादा। तो अभी भी यही कोशिश रहेगी कि नेचुरल हील हो जाए। बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो फाइनली कालो की टांग पर प्लास्टर कर दिया गया है, और डॉक्टर ने कहा है कि बहुत ख्याल रखना पड़ेगा ये प्लास्टर उतरे ना। अगर एकदम टांग सीधी रहेगी 3 हफ्ते तो ये ओके हो जाएगा। और कालो ने बहुत कोऑपरेट किया है, और डॉक्टर ने रस्सी के सहारे बांध दिया है उसे पेट के ऊपर से, ताकि उतरे ना। बहुत केयर करनी पड़ेगी हमें। अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं, घर पहुंचते हैं पहले, फिर देखते हैं। हमारी गुड़िया रानी आराम कर रही है। इसके बिस्तर का इंतज़ाम हमने नीचे किया है, क्योंकि बेड पर चढ़ना उतरना मुश्किल होगा। पोटी वगैरह करनी हो, बाथरूम करना हो तो यहीं हॉल में कर लेगी। इसके साथ ही एक जन सोएगा, हर वक्त इसके साथ रहेंगे। टाइसन कंपनी दे रहा है कालो को। काफ़ी समय से ये इसी के पास सोया हुआ था कालो, और उसे पता है कि चोट लगी है। मिष्टी तो पता नहीं कहाँ है, अकेली कहीं पड़ी हुई होगी। उसे पता लग गया है कि माँ को चोट लगी हुई है। ये बात कल शाम की है। वो सीढ़ियों के पास खेल रही थी, और खेलते खेलते तीनों खेल रहे थे, वहीं कैसे गिर गई कुछ पता ही नहीं चला। बहुत बुरा लग रहा है। दूसरी बार हो गया ऐसा। पहले जो चोट लगी थी उसे उसका जॉइंट हिला था, वो तो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, उसकी हाइंड लेग, जो पिछली लेग है, उसमें फ्रैक्चर आ गया। तो बहुत बुरा लग रहा है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है। जब हम लोग उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे तो उन्होंने बोला था कि इसमें रोड डलेगी। तो हम लोग तो तभी बहुत हैरान परेशान हो गए कि नहीं, रोड नहीं डलवानी। उन्होंने कहा था कि फ्रैक्चर से भी बात बन सकती है, 3 हफ्ते लगेंगे मैक्सिमम। लेकिन वो फ्रैक्चर के लिए इसलिए मना कर रहे थे क्योंकि वो पिछली लेग में नीचे वाला हिस्सा, जो पतला हिस्सा है, ऊपर मोटाई हो जाती है तो ऊपर से खिसक सकता है नीचे की ओर, तो केयर बहुत चाहिए। तो उनको वैसे डरने की बात नहीं है, 3 हफ्ते में सब ओके हो जाएगा। इसीलिए हमने रोड का ये दिक्कत है, क्यों रोड के लिए मना किया। वो उसका ऐसा होता है कि डॉग्स क्या होता है कि अक्सर भागने की कोशिश करते हैं, खेलने की कोशिश करते हैं, तो वो रोड हिल सकती है, और रोड हिल गई, कहीं बाहर आ गई तो इन्फेक्शन हो सकता है। और अक्सर ऐसे हालातों में इन्फेक्शन में एम्पुटेट करना पड़ता है, टांग काटनी पड़ती है। तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो अभी हम उसकी केयर करेंगे, पूरा ख्याल रखा जाएगा उसका। आपको आगे के अपडेट मैं लगातार देता रहूँगा कि कैसी उसकी अब कंडीशन है, कैसा महसूस कर रही है वो, सब कुछ।